आज हम पाइथन का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लूप देखेंगे, वाइल लूप देखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट को देखेंगे, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को देखेंगे और पास स्टेटमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फॉर लूप। लूप इसमें क्या चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को बार बार प्रिंट करवाने के लिए या कुछ काम बार बार करने के लिए हम लूप को यूज़ करते हैं। हमारे पास दो तरह के लूप हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो जिस तरह अब मैं कुछ भी प्रिंट करता हूँ, हेलो मैं प्रिंट करता हूँ, अगर मैं इसको बार बार प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको बार बार अगर मैं लिख दूँ, प्रिंट को 5 बार मैंने समझो लिख दिया और फिर मैं अब रन करूँ तो ये 5 बार इसने प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं इसको लूप में कहूँगा ना तो वो मुझे इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं सिर्फ एक ही बार लिखूँगा और इसको बताऊंगा कि ये इतनी बार चलना और ये फिर उतनी बार मुझे वो आंसर दे देगा। जिस तरह मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, अब मैं रेंज उसे बताऊंगा कितनी, जितनी मैं उसे चलाना चाहूँ, 5 बार चले। अब मैं इसको इसके अंदर अपनी स्टेटमेंट दे दूंगा कि ये कर दे, ये प्रिंट कर दे हेलो। मैंने उसे रेंज बता दी है 5 टाइम चलना है, तो उसने 5 टाइम हेलो मुझे प्रिंट करके दिखा दिया। इसीलिए ये फॉर लूप यूज़ होता है कि कोई चीज़ बार बार प्रिंट करनी हो। आई से लेकर 5 रेंज 5 तक 5 क्या कर रहा है, एक एक वैल्यू आई को पास आउट कर रहा है और आई उसे बार बार प्रिंट कर रहा है। फॉर आई इन रेंज 5, आई जब तक रेंज 5 के अंदर होगा वो चलता रहेगा। आई में ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप इसलिए होता है कि हम कोई रेंज वगैरह देते हैं, जबकि जो वाइल लूप होता है वो ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट सिर्फ लेता है। अगर ट्रू है तो वो चलता रहेगा जब तक उसे फॉल्स नहीं करोगे। जिस तरह अभी भी मैं आपको वाइल लूप का दिखाता हूँ, वाइल ट्रू। अब मैं ट्रू कर दिया है, इसके अंदर प्रिंट कर दिया, चलता रहेगा ये। अब मैं रन करता हूँ तो ये अब चलता रहेगा जब तक मैं ये फॉल्स नहीं होगा। तो ज़ाहिर बात है जब मैंने इसकी कोई कंडीशन फॉल्स लगाई नहीं तो ये खुद रुकेगा ही नहीं। तो इसके लिए मैं इसको फ़िलहाल क्या नाम है, ब्रेक का भी बता दूँ कि किधर भी चीज़ रोकनी हो तो वो रोक जाएगी। अब एक ही बार उसने रन हो या से ब्रेक मिल गया, वो बाहर आ गया वाइल लूप से। वाइल लूप को वैसे एंड करने के लिए फॉल्स की वैल्यू चाहिए होती है, तो जिधर उसको फॉल्स होती गई वो एंड कर देगा प्रोग्राम को। वाइल लूप अनलिमिटेड टाइम चलाने के लिए होता है, इसलिए वाइल लूप यूज़ किया जाता है। अब जिस तरह हमारे पास वैल्यू है a = 10, तो हम क्या करते हैं कि साथ में हम कर लेते हैं फॉर का लूप। फॉर आई इन करेंगे हम रेंज के साथ एक ही, प्रिंट करवा दिया हमने। बीच में कुछ क्या करना है, थोड़ा सा अच्छा लगे क्वेश्चन, कोई ऐसा फार्मूला बनाते हैं। रेंज ए के साथ प्रिंट करवा दिया कि अब फॉर आई इन रेंज ए कितनी बार लिखा हुआ है, 10 वैल्यू लिखी हुई है, मतलब ये लूप कितनी बार चलने वाला है, 10 बार चलने वाला है। इसको वैल्यू 10 मिली हुई है, 10 बार ये चलेगा। तो अब हम इसके अंदर क्या रन करें वो मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई टेबल वगैरह बना के चेक कर लेते हैं। तो ले लेता हूँ मैं एक नंबर = 2 का टेबल हम चलो प्रिंट करवाते हैं। ये सोच लिए, चलो नंबर नम लिया, मेरे पास हर बार वैल्यू आई की आ रही है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से क्योंकि फॉर का लूप स्टार्ट होता है तो वो एक एक वैल्यू करके पास आउट करेगा। तो फॉर पहले सबसे पहले आई की वैल्यू 0 आई, 0 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ और वो मुझे उसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट टाइम वो 1 लेगा, 1 × 2 के साथ आंसर करेगा, जो भी आंसर आए फिर
2 × 2 3 × 2 इस तरह पूरा का पूरा मुझे आंसर डिस्प्ले कर देगा। वो 0 से स्टार्ट हुआ है और ये 18 तक गया है। 10 वैल्यूज़ उसने दिखा दी हैं, 0 से 18 तक 10 बनती हैं। अगर मैं क्या नाम है इसको 1 से स्टार्ट करना चाहूँ और ये साथ में इसको मैं अगर 1 से स्टार्ट करूँ साथ में, क्योंकि टेबल तो उस तरह होता है ना कि 2 1 2 10 तक जाना है, तो वो मैं उसको 1 से स्टार्ट करूँ तो आई के साथ मैं 1 एक ऐड कर दूँगा कि i + 1। पहले वो उसमें एक ऐड करे और फिर उसके बाद टेबल शो करे। जो अब ये इसने आंसर शो कर दिया 2 4 6 8 20 तक 10 वैल्यूज़ पूरी की पूरी डिस्प्ले कर दी हैं। ठीक होगी ये बात। अब इन रेंज ए को टेबल को मैं सोच रहा हूँ कि टेबल की फॉर्म ही दिखाऊँ कि जिस तरह एग्जैक्ट टेबल शो होता है हमें 2 1 2 जिस तरह लिखा होता है उस तरह ही हो। वो किस तरह होगा? पहले क्या लिखा था 2, तो वो नंबर के पास क्या वैल्यू है 2 लिखाएगा। उसके बाद वो मल्टीप्लाई का साइन बना हुआ आता है, इसलिए वो x लगा देता हूँ कि वो मल्टीप्लाई का साइन शो हो जाए। फिर उसके बाद वो जो वैल्यूज़ आई के पास आ रही है, मतलब कि दरमियान में जो नंबर आ रहा है वो, फिर उसके बाद इक्वल का साइन आ जाएगा। इक्वल का साइन लगा दिया, उसके बाद जो मल्टीप्लाई होके आंसर आ रहा है वो यहाँ पर अब डाल दूँगा। जिस तरह वो नंबर मल्टीप्लाई i + 1, ये अब कोने एंड पे आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर i लगा दूँ। ये इस तरह i क्योंकि बारी बारी अपनी अपनी वैल्यू ले रहा है। i 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए मुझे +1 एक नंबर ऊपर ही दिखाना पड़ेगा। तो i + 1 मैंने किया तो वो स्टार्ट 1 से करेगा और 10 टाइम पूरा टेबल मुझे दिखाएगा। देख लें अब 2 1 2 2 2 4 पूरा का पूरा जिस तरह टेबल की फॉर्म में शो होता है एग्जैक्ट उस तरह शो हो रहा है। फॉर्मेट उसका थोड़ा मैंने सेट किया है इस बार के। मतलब फॉर लूप का मेन पर्सन ये है कि वो कोई चीज़ बार बार रन करवानी हो, उसके अंदर अगली बार रन करवाते करवाते एक इंक्रीमेंट करना हो, कोई डिक्रीमेंट करना हो, उल्टा चलना हो, सीधा चलना हो, गिनती सीधी चलानी हो, उल्टी चलानी हो, ये किसी चीज़ को बार बार काम जो हो रहा हो, ये उसके लिए यूज़ होता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम वाइल लूप की तरफ आते हैं। अब जिस तरह कि आप देखें वाइल स्टेटमेंट लेता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर ही वाइल लूप चलता है। अगर फॉल्स है तो जब ट्रू हो जाएगी तो एंड हो जाएगा, अगर ट्रू है तो जब फॉल्स हो जाएगी तब वो एंड हो जाएगा। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर ही वाइल लूप चल रहा होता है, ये याद रखना। फॉर लूप रेंज के ऊपर चल रहा होता है कि जब उसकी लिमिट पूरी हो जाए वो एंड हो जाता है, और वाइल लूप ट्रू फॉल्स के ऊपर चल रहा होता है। अब स्टेटमेंट मैं किसी और फॉर्म में भी ट्रू फॉल्स दे सकता हूँ, जिस तरह अभी मैंने दे दिया नंबर्स = 20। क्या नंबर 20 के बराबर है? ट्रू या फॉल्स, यही पूछा जा रहा है ना, ट्रू या फॉल्स। क्या नंबर = 20 है? अब वो कंडीशन क्या है? फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हम इसको ट्रू बनाते हैं कि क्या नंबर नहीं 20 के इक्वल है। अब क्या है कंडीशन? ट्रू। तो वाइल कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, जब तक ये फॉल्स नहीं होगी ये रन होता रहेगा। अब हम वही वाली स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर रन करके चेक करते हैं। अब ये वाइल लूप के अंदर मैंने रन कर दी, लेकिन इसके अंदर आई तो नहीं है क्योंकि अब हमारे पास अब लिमिट कोई नहीं है, तो हमें आई की वैल्यू बाहर खुद से देनी पड़ेगी।
आई इज इक्वल टू 0। तो अब क्या नाम है, आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा जैसे जैसे आई आगे बढ़ता रहेगा। अब इसको रन करके चेक करते हैं। एंडिंग ब्रैकेट नहीं लगाई, ब्रैकेट्स पूरी होनी चाहिए आपकी दोनों साइड्स पर, ये हमने लगा दी। अब हम चेक करते हैं ज़रा, ये देखें वो बार बार प्रिंट हो ही जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा मसला है, शायद ये मल्टीप्लाई वाला नहीं दिखा रहा, वो भी हम चेक करते हैं क्या चीज़ साथ में है। हाँ देखें, हमने फॉर लूप तो है नहीं कि खुद ब खुद तो इंक्रीमेंट हो नहीं सकता, वाइल लूप है, तो इसमें हमें खुद इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा कि आई में एक वैल्यू इंक्रीज़ होती रहे। फॉर लूप में खुद ब खुद एक नंबर आगे चल रहा था, लेकिन वाइल लूप में खुद ब खुद एक आगे नहीं चल रहा, हमें एक इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब देखें ये आगे चली जा रहा है। एंडिंग पॉइंट तो हमने इसको बताया नहीं कि कहाँ पर जाके रुकना है, तो इसलिए ये अब मल्टीप्लाई करता जाएगा जहाँ तक जा रहा है, चलता ही रहेगा फॉर वाइल लूप। वाइल लूप का ये है कि वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट लेता है सिर्फ, और बाकी चीज़ें वो इतना नहीं करता, बाकी हमें खुद उसे पता नहीं पड़ती हैं। तो अब अगर क्या नाम है, मैं इसको 10 पे ही एंड करना चाहूँ कि ये 10 पर एंड हो, उसके लिए क्या करूँगा, आई नॉट इक्वल टू 20, आई सबसे पहले 0 होगा, तो हाँ बारी बारी आई की इंक्रीमेंट वैल्यू हो रही है, जैसे ही वो 20 के पास पहुँचेगा, 20 नहीं 10 टाइम टेबल होना चाहिए, तो 10 के पास जब पहुँचेगा, आई जब 10 के पास पहुँचेगा तो उसकी वैल्यू, उसका आंसर हमें वो दिखा देगा, जी देखिए आ गया 10 टाइम्स वैल्यूज़। जैसे ही वो फॉल्स हुआ वो वाइल लूप से बाहर निकल आया, क्योंकि जब तक वो ट्रू था, आई नॉट इक्वल टू 10 था, वो चलता रहा था, और जैसे ही वो फॉल्स होता गया वो वाइल लूप से बाहर निकल आ गया और लूप एंड हो गया। ये सारा का सारा यही लिखा हुआ है स्लाइड्स के अंदर, जो मैंने अभी ज़बानी आपको बताया। कि इसके अलावा सिंटैक्स भी आप देख सकते हैं कि फॉर आई इन रेंज यूज टू इटरेट द स्टेटमेंट और अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, स्टार्टिंग कंडीशन भी दे सकते हैं, साथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी, रेंज के अंदर ही आप ये तीनों स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं। इसमें आप फॉर के अंदर आपको सब बेशक दें या ना दें वो खुद भी कर सकता है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर खुद देना चाहेंगे कि इतने का डिफरेंस से चले, कि मिसाल के तौर पर आप 2-3 का देना चाहें इंक्रीमेंट, तो वो उतने के डिफरेंस से भी चलेगा फॉर लूप। और वाइल जिस तरह होता है ट्रू फॉल्स वो उस पर चलता है। अब अगली आती है ब्रेक स्टेटमेंट। जिस तरह मैंने वाइल को बीच में एंड करने के लिए ब्रेक लिखा था कि वो बीच में खुद ही एंड हो गया था, तो ब्रेक स्टेटमेंट उस लिए यूज़ होती है कि किसी जगह भी कोई कंडीशन से बाहर निकालना हो तो मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। सिर्फ वाइल के अंदर नहीं, बहुत सी जगह और भी यूज़ होगा। जिस तरह इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ के अंदर अगर वैल्यू गलत आ गया है तो वो ब्रेक करके उस कंडीशन से ही बाहर निकल रहे, वो एल्स पर जा ही ना, वो इफ़ एल्स वाली कंडीशन से ही बाहर निकल के आगे प्रोग्राम रन करना शुरू कर दे। ब्रेक उस लिए भी बीच में कहीं पर भी आपको यूज़ हो सकता है। अभी हमें यहाँ पर वाइल ब्रेक का यूज़ करके देखते हैं। तो ब्रेक किस तरह हम यूज़ करते हैं कि 10 टाइम ही फंक्शन रन हो। मैं इसको अनलिमिटेड टाइम रन कर देता हूँ वाइल लूप को, और साथ में क्या कर देता हूँ, इफ़ आई इक्वल टू 10, जब आई 10 पर पहुँचे तब ब्रेक हो जाए। ठीक है, मैंने कंडीशन क्या दे दी, जब आई 10 पर पहुँचे, पहले तो देखें ये खुद ब खुद रन हो रहा है, तो ये अनलिमिटेड टाइम देखें रन हो रहा है। अब क्या करूँगा कि जैसे ही आई 10 पर पहुँचा है तो ये ब्रेक हो जाए। कंडीशन इसको जैसे ही वो मिली है इफ़ स्टेटमेंट, तो वो उधर ब्रेक हो गया। ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होती है कि ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कहीं किसी जगह ब्रेक करके कंडीशन से बाहर निकलना चाहें तो ये ब्रेक इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद कंटिन्यू है
कि कोई एक वैल्यू बीच में से आप इग्नोर करके आगे जाना चाहिए, तो उसलिए यूज़ होता है कि जैसे ही वो 10 पे पहुंचे तो वो 10 को इग्नोर करके आगे चला जाए। उसके बाद नेक्स्ट आती है कि अगर ये फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट आती है पास स्टेटमेंट। अगर फॉर लूप मैंने वैसे लिखा हुआ है, इसको मैं अभी वैसे रन करूं तो वो क्या करेगा, मुझे एरर देगा, क्योंकि इसको मैंने कॉलन के बाद खाली चीज़ छोड़ दी है कि कॉलन के बाद मैं कुछ भी खाली नीचे स्पेस नहीं छोड़ सकता। अब ये देखें कि मैंने कॉलन लगाया है और साथ ही में ये नीचे जो है ये फॉर आई इन रेंज लिखा हुआ है और नीचे ये देखें सारी स्पेस खाली है। फॉर के बाद खाली में कुछ भी नहीं छोड़ सकते। वो कॉलन लगाया है तो आपने बीच में कुछ ना कुछ लिखना है, लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम पे आपको कुछ नहीं याद आ रहा, तो फ़िलहाल हम क्या लिख देंगे, पास लिख देंगे यहाँ पर, PASS पास। उससे क्या होगा कि फॉर लूप को वो एक्सेस ही नहीं करेगा, कि वो बस उसको इसी तरह इग्नोर करके हमारा फंक्शन रन करके दे देगा। ये देखिए रन हो गया बगैर किसी स्टेटमेंट की।